हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 12th क्लास मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अपने 6 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और 6 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। और आज के 7वें लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 की, जिसमें आज हम पहले क्वेश्चन से सभी क्वेश्चनों को बात करने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है, कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। चलिए, इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बताइए कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है या असत्य। यानी हमें ये बताना है कि जो हमारा ये कथन लिखा हुआ है वह है सत्य है क्या असत्य। चलो पढ़ के देख लेते हैं क्या कह रहा है कथन। कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं तो इनका गुणनफल ए भी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं तो इनका गुणनफल यानी दोनों आव्यूहों का गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक, तो हमें इस कथन को बताना है सत्य है असत्य। तो आप लोग ध्यान कीजिए कि हमने अपने लेक्चर नंबर 4 में इस कथन पर यानी हमने तीसरी प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी, अपना तीसरा प्रगुण पढ़ा था, क्या था, दो आव्यूहों का गुणनफल। उसमें हमने इस कथन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि यदि हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था यदि दो आव्यूह का गुणनफल हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, आव्यूह ए में पहली आव्यूह का पंक्तियों स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के रो की संख्या के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कथन यही बात कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ए बी दोनों आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव हो सकता है जब पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। तो ये कंडीशन हमने पढ़ रखी है। तो ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। आंसर में लिख देंगे हम, दिया गया कथन क्या है, सत्य। दिया गया कथन सत्य है। ये हमने लेक्चर नंबर 4 में बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा है। आप इसको देख सकते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में। तो उसके लिंक नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और देखिए लिंक, आपको हर एक वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, दिया गया कथन सत्य है। तो इस कथन का प्रयोग हमें पूरी एक्सरसाइज में करना है, तो बड़े ही ध्यान से इस कथन को पढ़ ले और समझ लें। और नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा है और यदि आप अपने चैनल पर नए हो तो आप हमारे पिछले वीडियो जाकर देखिए, लेक्चर नंबर 4 देखिए मैट्रिक्स का, आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए इसी साथ बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा 3.2 का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, दे रखा है हमें ए बराबर, यानी आव्यूह ए बराबर दे रखा है ये और आव्यूह बी बराबर दे रखा है हमें ए। तो कह रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए, यानी हमें दो आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक कथन पढ़ा, पहले देखेंगे कि ये हमारा कथन क्या इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, यदि ये फॉलो करेगा तो इन दोनों का गुणनफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो हमारा कथन क्या कहता था कि यदि दो आव्यूह हैं तो उसमें उन दोनों आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं हम कि इसमें जो हमारी कंडीशन है वो फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखें, तो हम देखें तो ए बी, हम यदि यहाँ पर ए बी का गुणा कराएं बराबर, तो यहाँ से हम क्या करें, पहले हम इसकी क्रम लिखेंगे। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम हमारा, चूंकि इसमें 3 पंक्तियों की संख्या है और 2 स्तंभों की संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू बाई, यहाँ पर इसका क्रम लिखें चेक करने के लिए कि इनके जो बराबर हैं कि नहीं, यानी n1 m2 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम होगा हमारा
2/3, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका क्रम 2/3। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो आव्यूह ए में है स्तंभों की संख्या 2 है, वो दूसरी आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर n1 बराबर है m2 के, इसलिए इनका गुणनफल संभव है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इनका गुणनफल हो सकता है। तो चलिए इनका गुणनफल करते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा, और जो हमारी आव्यूह का क्रम बनेगा वो किससे बनेगा 3/3, यानी जो हमारे बचे होते हैं उनसे। तो जो हमारा अब गुणा करके जो हमारी आव्यूह का क्रम बनेगा वो होगा 3/3 का, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या 3 होगी और स्तंभों की संख्या भी 3 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन, अब इसको हम हल करें ए बी बराबर, तो यहाँ पर हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें जो दी रखा है उसको उतार लेते हैं, 3 4 5 6 गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 8 7 6 5 4। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा हमने आपको बताया था कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, यानी हम पहले क्या करेंगे, पहले इस रो को लेंगे, इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसी रो का इसमें कराएंगे, फिर इसी रो का इसमें कराएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, फिर इसी का इसी में कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, और फिर तीसरी उठाएंगे, तो फिर इसका इसमें, फिर इसी रो का दूसरे वाले कॉलम में, फिर इसी रो का तीसरे वाले कॉलम में। तो हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में बहुत ही बारीकी से आपको इस चीज़ को समझाया है। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी जाकर लेक्चर नंबर 4 या हमारे बाकी के सभी लेक्चरों को देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, अपन लोग इसको हल करते हैं। तो आएगा हमारा ए बी बराबर, पहले हम रो उठाएंगे, पहली रो उठाएंगे तो हम करेंगे पहले अवयव का गुणा पहले अवयव में, तो हो जाएगा 9 प्लस लगाएंगे, अब इसका इसमें होगा तो 2 छक 12 हो गया। अब यहाँ इसी रो का अब दूसरे कॉलम में कराएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा अवयव बन जाएगा, यहाँ से 8 एकम 8 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 10। अब यहाँ से इसी रो का इसके साथ कराएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर हमने क्या किया, पहले रो का दूसरी आव्यूह के सभी कॉलमों में गुणा कर लिया। तो यहाँ से अब हम करेंगे दूसरी आव्यूह उठाएंगे, अब दूसरी आव्यूह उठाएंगे तो फिर वही प्रोसेस आएगा, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम का। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 9 27 प्लस 6 चौक 24, फिर इसी को उठाएंगे, फिर हम इसकी दूसरी कॉलम से गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा 8 24 प्लस 4 5 20, फिर इसको उठाएंगे, इसमें कराएंगे, तो हो जाएगा 7 21 प्लस 4 चौक 16। अब उठाएंगे हम तीसरी रो को और दूसरी आव्यूह के सभी कॉलमों में कराएंगे, जो हमारा मेथड है। तो यहाँ से उठाएंगे 5 9 45 हो जाएगा प्लस 6 6 36। अब इसी रो का हम दूसरे कॉलम में कराएंगे, तो हो जाएगा 8 5 40 प्लस 6 5 30, और फिर इसको इसी रो का हम तीसरे कॉलम में कराएंगे, तो हो जाएगा 5 7 35 प्लस 6 चौक 24, और यहाँ पर ये हो गया। अब हम इनको जोड़ कर लिख देंगे, तो हमारा ए बी यानी दोनों आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात हो जाएगा, यानी ए बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें सभी क्वेश्चनों को करना है। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो क्या आता है हमारा, ए बी बराबर आ जाएगा 9 12 9 होता है, 12 9 हो जाएगा हमारा, 9 2 11 21 हो जाएगा। यहाँ से 8 10 8 18 8 7 15, और इसको जोड़े 7 4 11 2 4 1 5 51, और यहाँ से होगा हमारा 44, और इनको जोड़े तो होगा 6 7 3 37, और यहाँ से हम जोड़े इसको तो आएगा 6 5 11 4 3 7 7 1 8 81, और यहाँ जोड़े तो 70, और इसको जोड़े 4 5 9 5 59। तो यहाँ पर जो हमारी आव्यूह यानी ए बी का मान आया, यानी दोनों आव्यूहों के गुणनफल का मान आया, वो क्या आया, वो आया 21 18 15 51 44 37 81 70 59। तो यहाँ पर यही हमारा क्या होगा आंसर। और यहाँ से आप देख रहे हैं जो हमारे आव्यूह का क्रम हमने देखा था किसका 3/3 का बनेगा, वहाँ पर यहाँ इसका जो आव्यूह का क्रम है वो क्या है 3/3 है, और आप देख सकते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो इसी प्रकार हमें सारी क्वेश्चनों को हल करते चलना है। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और आप इसको
नोट कर लें या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो हमने जो तीसरा क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसके बिल्कुल उसके ही जैसा लिया है। तो जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में आपको सहायता मिले, इसलिए हमने इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमारी क्या है, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अब हम मौखिक चेक करेंगे। अब हम लिख के चेक नहीं करेंगे कि इन दोनों का आप भी गुणनफल हो, इन दोनों का गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसी मौखिक देख लेंगे। तो यहाँ पर इस भाव्यू का क्रम आप लोग देख सकते हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, 2/2 का, इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, 2/2 का। और जो हमारी आव्यूह बी है उसको भी देखें तो यह इसका भी क्रम क्या है, 2/2 का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। इसमें स्तंभों की संख्या 2 है और इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर क्या है, n1 बराबर है m2 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो गुणा है वो संभव है। तो यहाँ पर आप हमें लिख के नहीं दिखाएंगे और आपको भी लिख के नहीं दिखाना है, आप लोग सीधा मन से चेक करना कि इसका हो सकता है नहीं। यदि इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं आए तो आप कह देना कि इसका क्वेश्चन, इसका हल संभव नहीं है। तो चलिए इसको हल करें। तो चूंकि इसमें पंक्तियों की संख्या, चूंकि पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या तो दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है, तो यहाँ पर हमारा जो गुणा है वो संभव है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ए भी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे, पहले ए लिख लेंगे 1 -1 -1 1, और गुणा में क्या है 1 1 1 1। चलिए हल करते हैं। हमें क्या करना है, हल का प्रोसेस होता है हमारा रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो पहले हम पहली रो लेंगे और दूसरी आव्यूह के पहले कॉलम में, फिर वही रो लेंगे और दूसरी कॉलम से गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार हम हल कर देंगे। तो आएगा हमारा ए भी बराबर आएगा 1 1 1 का 1 में -1 का 1 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ हम प्लस लगाते थे, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 -1। अब दूसरा देखें, इसी रो को उठाएंगे, अब हम दूसरी आव्यूह के दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 1 1 एकम 1, प्लस लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 का 1 में गुणा होगा तो -1, तो ये प्लस किस में हो जाएगा, -1 में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर यहाँ आ गया। अब हम उठाएंगे दूसरी रो को, फिर पहले कॉलम में करेंगे। तो इस रो को उठाएं तो हो जाए -1 का गुणा 1 में तो -1, और 1 का गुणा 1 में तो हो जाएगा +1, और यहाँ से -1 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा -1, और इस 1 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 1, और यहाँ पर प्लस लगता ही है तो हो जाएगा +1। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आगे आएगा तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर +1 -1 से कैंसिल, और +1 -1 से कैंसिल। तो यहाँ पर आया जो मान आया वो आएगा 0 0 0 0। तो यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी का जो मान आया वो आया 0। तो ए बी क्या आई, आव्यूह कौन सी है, कैसी आव्यूह आई, शून्य आव्यूह। हमने शून्य आव्यूह कैसी पढ़ी, हमने शून्य आव्यूह की परिभाषा दी है, ऐसी आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, जिसमें प्रत्येक अवयव कैसा शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारी है शून्य आव्यूह। ए बी का गुणनफल आया 0, तो ये हमारी शून्य आव्यूह। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि आव्यूह ए बराबर हमारी ये है और आव्यूह बी बराबर हमारी ये है, तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर जो ए बी का मान होगा वो डज नॉट इक्वल टू बी ए, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता ज़्यादा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स होती है वो गुणन के क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है, गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए के, यानी हमारी ये कंडीशन हमें इसमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा ए बी का मान अलग आएगा और बी ए का मान अलग आएगा। जैसे आप लोग साधारणतः जैसे अपन लोग लिखते हैं गुणा में,
3 इंटू 4 तो इसका मान क्या आता है 12, और यदि हम 4 इंटू 3 लिख दे तो इसका भी मान क्या आता है 12। तो ये दोनों कैसे बराबर आते हैं अपने अंकित प्रश्नों में वैसे, लेकिन ये चीज़, इस चीज़ को हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो फॉलो नहीं करती। इसमें ए बी का मान अलग आएगा और बी ए का मान क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक, तो क्या हो सकता है, क्या कह रहा हमने कहा, क्या हमने कहा कि जो मैट्रिक्स है वह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। जो हमारी मैट्रिक्स होती है वह गुणन के क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए हमारा बी ए का मान होगा वो ए बी से अलग होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी थी। चलिए यहाँ पर ए बी का पहले हम मान निकालेंगे, फिर बी ए का मान है। तो ए बी के मान के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या है वो आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है नहीं। तो इसमें चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें 2/2 क्रम है, इसका भी 2/2 क्रम है। तो जो हमारी क्या होगी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो n1 है वो बराबर है m2 के, अतः इन दोनों आव्यूहों का गुणन संभव है, यानी ए बी संभव। और इसका जो ए बी का जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2/2। कहाँ से निश्चित किया हमने, इस चीज़ से निश्चित किया। क्या होगा, ए बी का जो क्रम होगा वो होगा 2/2 का। चलिए इसको हल करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं, दोबारा नोट कर लेते हैं, 2432 इंटू 13 - 25। चलिए देखते हैं, तो इसको हल करें तो वही हमारा मेथड रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो यहाँ से रो उठाएंगे हम, पहली आव्यूह की रो उठाएंगे तो दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8, माइनस का 8 तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस की जगह हो जाएगा -8। और यहाँ पर अब हम इसी रो का करेंगे दूसरे कॉलम में गुणा तो हो जाएगा 2 3 6, 4 5 20 तो प्लस का 20। अब उठाएंगे हम दूसरी रो का करेंगे पहले कॉलम में गुणा तो 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस के 4, तो यहाँ पर जो प्लस का होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस में चेंज तो माइनस के 4। अब इसी आव्यूह का हम करेंगे दूसरे कॉलम में गुणा तो हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस यहाँ पर प्लस 2 5 10, तो यहाँ पर क्या आया, ए बी आव्यूह ये हमारी आया। तो अब चलिए इसको हम हल कर लेते हैं तो हमारी ए बी आव्यूह निकल आएगी। तो दो में से 8 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -6 26, 3 में से 4 को घटाएगा -1 और 10 9 19। तो यहाँ पर जो हमारी ए बी आई वो क्या आई, -6 26 -1 19। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा आव्यूह ए बी का जो क्रम बना वो क्या था, 2/2 का बना, जो कि हम पहले से ही जान चुके हैं। हम जानते थे कि हमारा इस जो आव्यूह का क्रम होगा वो कैसा होगा, 2/2 का होगा। चलिए यहाँ पर अब हमने ए बी तो ज्ञात कर ली, अब बात आती है बी ए की। तो बी ए के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, चूंकि अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था, जो हमारी मैट्रिक्स होती है वह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर जो बी ए होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी में आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि हमारी ए बी ज्ञात करना था, तो हमने ए में स्तंभों की संख्या देखी थी और बी में पंक्तियों की संख्या देखी थी। चूंकि अब यहाँ पर क्या है, बी ए है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी में स्तंभों की संख्या देखेंगे आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी ए निकालेंगे हम, थोड़ा और नीचे ले लेंगे बी ए, तो यहाँ से हमें बी ए ज्ञात करना है। ठीक, तो बी ए को देखेंगे तो इसको चेक करेंगे इसमें हो पाता है कि नहीं। तो दोनों ही आव्यूह का क्या है, 2/2 क्रम है, तो इसको भी हम 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे जो इसमें पंक्तियों की संख्या यानी स्तंभों की संख्या है वो किसके, पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो इसका भी क्या होगा, ए भी हमारा इनका भी गुणन संभव होगा। और इसी के साथ साथ जो बी ए का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, 2/2 का। चलिए इसी के साथ इसको हल करते हैं। तो बी ए बराबर हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी बी ए ज्ञात करना है चूंकि, तो अब हम लिखेंगे बी आप भी बी को पहले लिखेंगे। जैसा कि हमने इसमें किया था, ए बी निकालना था तो हमने पहले क्या लिखा था, ए आव्यूह ए को लिखा था, फिर लिखा था आव्यूह बी को। तो यहाँ पर हमें बी ए ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आव्यूह बी को लिखेंगे, फिर इनटू में लिखेंगे आव्यूह ए। तो यहाँ पर बी क्या है हमारी 1 3 - 2 5,
और आप इनटू आप व्यू ए क्या है 2 4 3 2। चलिए अब इसको हल करते हैं तो आएगा बी ए बराबर आएगा अपना वही मेथड रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो यहाँ पर पहली रो का पहले कॉलम में तो हो जाएगा 1 का 2 में 2, 3 तर का 9 प्लस के 9। अब उठाएंगे पहली रो उसी रो का दूसरे कॉलम में तो हो जाएगा 4 एकम 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ से उठाएंगे -2 दूसरी रो को अपनी और उसका करेंगे पहले कॉलम में गुणा तो हो जाएगा -2 दूनी 4, हो जाएगा 5 × 15 प्लस के 15। यहाँ से इसी रो का अब हम करेंगे दूसरे कॉलम में गुणा तो हो जाएगा -8 प्लस 5 दूनी 10। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो आप व्यू का क्रम आया वो कैसा आया 2/2 का। तो यहाँ से हल करें तो आएगा बी ए बराबर आएगा 9 2 11, 6 4 10, यहाँ से हो जाएगा 11 और यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि तो हमारी जो आप व्यू ए बी यानी जो हमने दोनों आप व्यू का गुणनफल ए बी बराबर निकाला वो बी ए की तुलना में क्या है अलग अलग है, यानी ए बी का मान अलग आया और जो बी ए था उसका मान अलग आया। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया यानी हमें सिद्ध भी हो गया कि जो मैट्रिक्स होती है वो जो हमारी मैट्रिक्स होती है यानी आप व्यू गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। हमने यहाँ से इसको सिद्ध भी कर दिया, यानी हमने जो कथन बोला था उसको हमने यहाँ से सिद्ध भी कर दिया। जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारी गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर ए बी का जो मान होगा वह ए डज नॉट इक्वल टू होगा बी ए के। और आप देख सकते हैं जो ए बी का मान आया वो है अलग है, बी ए से अलग है। तो यहाँ पर ए बी का मान अलग आया और बी ए का मान अलग आया है। तो ए बी हमने ज्ञात कर ली और बी ए भी हमने ज्ञात कर ली। चूँकि हमसे ए बी और बी ए का ही पूछा था तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें ज्ञात कर ली। और इसी प्रकार आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो आप व्यू पहले यानी बी ए ज्ञात करना है तो मैं बी में बी है तो यहाँ पर बी को देखेंगे और ए है तो यहाँ पर ए, यानी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमें चीज़ों को लिखना है। यहाँ पर ए बी ज्ञात करना तो यहाँ हमने पहले ए लिखा था, ए आप व्यू ए को लिखा था, फिर इनटू में आप व्यू बी को। और यहाँ पर हमें बी ए ज्ञात करना तो इसलिए हमने पहले आप व्यू बी को लिखा फिर ए को लिखा। तो इस चीज़ का यानी हमें क्रमों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, तभी आप इन क्वेश्चनों को सही से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं कौन सा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने आज के लास्ट में क्वेश्चन के यानी 5वें क्वेश्चन की। तो हमारा जो आज का 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि आप भी ए बराबर ये है और आप भी बी बराबर ये है तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें अपने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ए बी और बी ए दोनों के ही मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ भी हमें क्रमों का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी के लिए चेक करते हैं कि इसमें क्या हमारी आप व्यू इन दोनों का गुणनफल संभव है यानी ए बी संभव है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ए बी संभव है कि नहीं। तो ए बी के लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें आप व्यू ए का क्रम। आप व्यू ए का क्रम क्या है देखें, आप देखें कि इसमें आप व्यू ए में हमारी पंक्तियों की संख्या क्या है 2 और स्तंभों की संख्या क्या है 3, इसलिए इसका जो क्रम होगा वो होगा 2/3। देख सकते हैं इसमें R1 इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है 2 यानी 2 यहाँ पर लिख दिया और स्तंभों की संख्या है 3, तो यहाँ पर उसका जो क्रम होगा वो होगा 2/3। अब देखेंगे आप व्यू बी का क्रम। तो आप व्यू बी में आप लोग देख रहे होंगे कि जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 2, तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 3/2। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आप इस क्रम अपन लोग चेक करते हैं कि ए बी का गुणन संभव है कि नहीं, यानी ए बी संभव है नहीं या नहीं। तो यहाँ से 2/3 और 3/2, तो यहाँ से हमारा क्या है आप देख सकते हैं कि आप व्यू ए में स्तंभों की संख्या आप व्यू बी में पंक्तियों की संख्या के क्या है बराबर है, यानी n1 बराबर है m2 के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी संभव यानी आप व्यू ए तथा बी का गुणन संभव है। तो चलिए यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 1 2 5 3 4 6 और यहाँ से गुणा होगा बी का, तो बी है हमारी 4 0 2 1 1 5। चलिए अपना वही रूल क्या रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखा है, हमने यहाँ पर ध्यान रखा कि जो हमारी आप व्यू ए बी याद करनी तो हमने पहले ए को आप व्यू ए को लिखा फिर आप व्यू बी को लिखा। चलिए यहाँ पर हम वही अपना मेथड लगाते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम।
तो रो मल्टी, और यहाँ पर एक बात देख लेते हैं, ए बी का जो क्रम बनेगा वो क्या होगा, 2x2 का क्रम होगा। किसका, 2x2 की क्रम, 2x2 की आप भी बनेगी। तो यहाँ से चलिए करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम में, तो 1 का 4 में करो तो 4 प्लस 2 का 2 में 4 प्लस 5 का 1 में 5। दूसरा अब इसी रो का दूसरे कॉलम में तो हो जाएगा 0, 2 1 कम 2 5 25, तो हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरी रो को उठाएंगे अपने पहले कॉलम में करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 कम 6। अब इसी रो का हम करेंगे दूसरे कॉलम में, तो आएगा 0 प्लस 4 प्लस 5 30। ठीक, तो यहाँ पर हमने, आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे आव्यूह का क्रम बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, 2x2 का। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ए बी बराबर आएगा हमारा 4 4 16, सॉरी 4 4 8 5 13, 25 2 27, क्या हो जाएगा 12 6 18, 2 20 6 26, तो यहाँ से हो जाएगा 34। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमने आव्यूह ए बी है वो यहाँ से निकाल ली है। तो चलिए आव्यूह सॉरी अब यहाँ पर जो हमारी ए बी है यानी आव्यूह ए और बी का गुणन है वो हमने निकाल लिया है। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अपन लोग आव्यूह बी तथा ए के गुणन को, यानी बी ए भी ज्ञात कर लेते हैं। और तो चलिए बी ए को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका क्रम संभव है या नहीं। चलिए देख लेते हैं तो बी ए का क्रम संभव है कि नहीं। अब यहाँ पर चूंकि हमें बी ए ज्ञात करना है, यानी हमें पहले बी के यानी आव्यूह बी का क्रम लिखना होगा, फिर लिखेंगे हम आव्यूह बी ए का क्रम। तो यहाँ पर आव्यूह बी का क्रम क्या होगा, चलिए आव्यूह बी का क्रम निकाल चुके हैं क्या, 3/2। तो पहले हम लिखेंगे 3/2। अब लिखेंगे हम आव्यूह ए का क्रम, आव्यूह ए का क्रम क्या है 2/2, 2/3। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n1 बराबर है m2 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी b है यानी b तथा a का जो गुणन है वो क्या है, संभव है, यानी ba हमारी संभव है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इसको हल। तो ba बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें निकालना है ba, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आव्यूह b को, फिर n2 में लिखेंगे आव्यूह a को। हमें बस केवल इसी क्रम का ध्यान करना है और आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो b क्या है हमारी 4 0 2 1 1 5, और गुणे में क्या है, गुणित में है हमारा 1 2 5 3 4 6। चलिए यहाँ पर हो गया अपना। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही अपना रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम का, तो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जो बी ए का क्रम बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारा बी ए का क्रम बनेगा वो क्या होगा, 3/3 का। तो ये हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में ये सारी चीज़ें बताई हैं कि क्रम कहाँ से ढूंढते हैं और सब कैसे निकाला जाता है, तो आप उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पर हमारा बी ए होगा, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम रूल को फॉलो करेंगे तो आ जाएगा हमारा, पहली रो उठाएंगे पहली कॉलम में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4 प्लस 0। अब इसी पहली रो का दूसरी आव्यूह के दूसरे कॉलम में 4 दूनी 8 प्लस 4 का 0 में गुणा करेंगे 0। तो इसी रो का तीसरे कॉलम में तो होगा 4 5 20 प्लस 0। अब उठाएंगे आप लोग दूसरी रो, और दूसरी रो को पहले कॉलम में तो हो जाएगा 2 1 का 3 में 3। यहाँ से उठाएंगे दूसरी रो को दूसरे कॉलम में तो 2 दूनी 4 प्लस 1 चौको 4। और अब उठाएंगे हम इसी रो को तीसरे कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 1 6 6, तो हो जाएगा यहाँ पर। अब उठाएंगे अपन लोग तीसरी रो को, और इस तीसरी रो का करेंगे पहले कॉलम में तो हो जाएगा 1 एकम 1 5 3 15 प्लस 15। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में तो हो जाएगा 1 दूनी 2 प्लस 5 चौक 20, हो जाएगा 5 चौक 20। अब इसी रो का अपनी तीसरे कॉलम में तो हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस 5 छक्का 30। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी आव्यूह का क्रम है वो क्या है, 3/3 का। और यहाँ से अब हल करेंगे तो आ जाएगा अपना, आ जाएगा 4 8 20 5 4 8 16 16 22 35। यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि हमने बी ए का भी मान क्या निकाल लिया, बी ए का भी मान ज्ञात कर लिया। और आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि जो जो हमने ए बी का मान निकाला वो है बिल्कुल अलग है बी ए के, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। और इससे सिद्ध होता है कि जो हमारी आव्यूह होती है वह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर हमें क्रमों का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।
नहीं तो आप इस क्वेश्चनों को गलत कर लेंगे यदि आप क्रम पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए इसी के साथ जो आज का लास्ट क्वेश्चन था अपना समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ अपने वीडियो को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और अब इस सीरीज के सारे लेक्चर देखें तभी आपको हमारे अगले लेक्चर समझ में आएंगे। चलिए कल बात करेंगे अपने अगले 6वें क्वेश्चन से। तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।